साथियों, आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह जाना हुआ जहां पर भारत के वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने को मिली। आप देख रहे हैं मेरे पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिन्हें दुनिया में ही शायद कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो। एक समय था जब इनके नारे गली गली गूंजते थे। आज उसी प्रतिमा को देखकर बहुत ही ग्लानि महसूस हुई। जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी की प्रतिमा आज किस अवस्था में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण 27/1/2008 को किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट थे उस समय के मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में एमपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया था, जो आज इस अवस्था में है। इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के उड़ीसा प्रांत में हुआ था 23 जनवरी को, जिनकी याद में पूरा देश पराक्रम दिवस मनाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी सिविल सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को त्याग दिया था, और बाद में 1938 और 1939 हरिपुरा और मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में तो इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित किया था। वही सीतारामैया जो बाद में MP के पहले गवर्नर बने थे। इस पराजय के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। ये ऐसे व्यक्ति थे। इसके बाद नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया और 1939 में ही कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। लेकिन ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा तो ये भारत छोड़ गए। अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां पर उस समय के तानाशाह हिटलर से मुलाकात की। उसी हिटलर ने सुभाष बाबू को नेताजी का टाइटल दिया था, लेकिन विचारों में सामंजस्य न होने के कारण सुभाष जी सिंगापुर पहुंचे और वहां आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया 21 अक्टूबर 1943 को। और वहीं पर जय हिंद, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। ये दिल्ली चलो नारा तो इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी नेता किसी भी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए जब आंदोलन करते हैं तो कहते हैं दिल्ली चलो। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के सहयोग से ये आर्मी का पुनर्गठन किया था सुभाष जी ने। लेकिन अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम लिटिल बॉय और फैट मैन गिरा दिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, और जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान की हार हुई। और ऐसा बताते हैं कि 16 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में सुभाष जी की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता, हालांकि डेड बॉडी नहीं मिली। वाजपेयी सरकार ने भी इनकी मृत्यु की जांच के लिए मुखर्जी आयोग गठित किया था। मृत्युपरांत आजादी के कई सालों बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न देने का घोषणा किया था मरणोपरांत, जो उनके वंशजों ने लेने से मना कर दिया। ये थे हमारे
सुभाष चंद्र बोस, जिनको देखकर हृदय में एक भाव पैदा होता है, उसी इस महामानव की मूर्ति इस दशा में देखकर बड़ा कष्ट हुआ। इन्हीं नेताजी ने हमारे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम दिया था। जब इन्होंने सिंगापुर से रेडियो प्रसारण किया तो उसी समय इन्होंने पहली बार कहा था कि राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया है, आप हमें आशीर्वाद दें। तो ऐसे नेताओं की अगर स्टैचू लगाई जाती है तो उसका रखरखाव भी सरकार और वहाँ के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी ये सीख सके कि इन नेताओं ने, इन राष्ट्र के हीरो ने देश के लिए कितना कार्य किया था। जय हिंद, जय भारत।